बटकेश्वर महादेव की जय। शिव का एक नाम बटकेश्वर पड़ गया। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, अदालत में अगर कोई केस चल रहा हो या कोई व्यक्ति आपका पैसा खाकर चले गया हो, दे नहीं रहा हो, धन डूब रहा हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो बटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। बड़ के पेड़ के नीचे छोटा सा शिवलिंग का निर्माण कर कर, उस बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर शंकर भगवान पर दही समर्पित कर देवे। वहीं से छोटी सी बड़ की डाल, उसकी जड़ थोड़ी सी, उसको लेकर आ जाए। उस जड़ को अपने साथ में लाल वस्त्र में रखें। गया हुआ धन वापिस आ जाता है। और मान लो अगर अदालत में केस चल रहा है और विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो जो शिवलिंग पर दही चढ़ाया जाता है, उस दही को किसी रुमाल में लगा लिया जाता है और उस रुमाल को अपने जेब में रखकर फिर अदालत में जाया जाता है। फिर अदालत में बटकेश्वर महादेव। और बटकेश्वर महादेव का और एक स्मरण करिएगा महाराज, घर में जो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाए, क्रोध बहुत आ रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति कर रहा हो, चाहे बहू हो, चाहे सास हो, चाहे ससुरा जी हो, चाहे बेटा जी हो, पोता जी हो, पोती जी हो, नाती जी हो, पंती जी हो, कोई भी हो, अगर चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो तो महाराज काली मिर्च जो होती है ना, उस काली मिर्च को पीस कर उसके शिवलिंग का निर्माण बड़ के पेड़ के नीचे करें। जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति होती हो, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करता हो, तो वो काली मिर्ची का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें और उसका स्मरण करें और उसके हाथ से जल चढ़वाएं। जिस व्यक्ति के भीतर बहुत क्रोध हो, चिड़चिड़ वृत्ति हो, उसके हाथ से जल चढ़ाकर पूरी पूजन होने के बाद उस शिवलिंग का विसर्जन वहीं पर पानी डालकर उस व्यक्ति से करा दें जिसके भीतर क्रोध है, चिड़चिड़ वृत्ति, अपशब्द कह रहा हूं, उसके हाथ से चढ़वा दें। उसके बाद उसका क्रोध नहीं रहेगा, उसमें चिड़चिड़ वृत्ति नहीं रहेगी, अपशब्द नहीं कहेगा, उसका क्रोध कम होगा। कई बार आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जिस व्यक्ति को रोग बहुत घेर रहा हो, बहुत ज्यादा रोग घेर रहा हो, एक बीमारी पूरी ठीक नहीं होती, दूसरी लग जाती है, दूसरी ठीक हुई नहीं, तीसरी हो गई, तीसरी ठीक नहीं हुई, चौथी हो गई। जिस व्यक्ति को रोग ज्यादा घेर रहा हो, तो अगर शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने जाएं या दूध चढ़ाने जाएं, तो उसमें काली मिर्ची एक डालकर लेकर जाएं शंकर जी को चढ़ाने के लिए। फिर धीरे धीरे रोग समाप्त होगा, दूसरा रोग नहीं घेरेगा, रोग समाप्त। काली मिर्ची शंकर को समर्पण करना। बहुत अलग अलग शिवलिंग बनते हैं महाराज जी। शिव महापुराण में तो वर्णन आता है काली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, पीली मिट्टी का, सफ़ेद मिट्टी का, वर्ण के हिसाब से भी वर्णन किया गया। सफ़ेद मिट्टी का शिवलिंग ब्राह्मण को बनाना चाहिए, लाल मिट्टी का शिवलिंग महाराज क्षत्रिय को बनाना चाहिए, पीली मिट्टी का शिवलिंग वैश्य को बनाना चाहिए, काली मिट्टी का शिवलिंग शूद्र को बनाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, विदेश्वर संहिता कहती है, शिवलिंग चाहे मट्टी का बनाओ, शिवलिंग चाहे आप पाषाण का रखो, शिवलिंग चाहे आप पारे का रखो, चाहे स्फटिक का रखो, पर इतना याद रखना, शिवलिंग की आकृति अपनी हथेली पर हाथ को रखकर देखना, अंगूठे को खोल कर देखना, इससे बड़ी मूर्ति घर के अंदर नहीं होना चाहिए। इससे नीची मूर्ति होगी, छोटी मूर्ति होगी, तो वो ज़्यादा शुभ होती है, ज़्यादा फलदायी होती है। जितनी बड़ी मूर्ति होती चली जाती है, उसको सेवा की उतनी जरूरत पड़ती चली जाती है। बच्चा जितना छोटा होता है, माँ उसको खिला पिला के पलंग में, झूले में, पलने में पटक देती है। बच्चा सोता है, फिर रोता है, फिर आकर उसको खिलाती पिलाती, फिर पटक देती है। और वही बच्चा बड़ा हो जाएगा तो झूले में टिकेगा, घर में टिकेगा, बाइक उठाई, दौड़ाई, वो गया, अब भी आया मम्मी, अब भी आया, गया, मालूम पड़े रात्रि के 10 बजे तक ठिकाना नहीं, फोन लगा, कहाँ है, अभी आ रहा हूँ, बस जगदीश मंदिर पहुंचा, बस नमक चौराहे पहुंचा, कहाँ है, बस
टाकीज तक पहुंचा। पहुंचते 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 11:30 बज गई, तब जाकर घर पहुंचा और मालूम पड़े फिर वहां पर उसका राज्याभिषेक हुआ। फिर राज्याभिषेक, फिर मम्मी और पापा ने जो धुना, अभी तो कह रहा था 10 मिनट पहले कि वहां। अच्छा एक बात तो है, माता पिता गुरु की जो मार है उसमें दम भी है साहब। माता पिता और गुरु के जो शब्द हैं, गालियां हैं, अपशब्द हैं, इसमें दम भी है साहब, बहुत सुख भी है। अब